गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। फिर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ अन्य क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है, निम्न में किसमें पी पाई डी पाई बंधन है। सबसे पहले पी पाई डी पाई बंधन है क्या चीज? जब कभी हम लोग सहसंयोजक बंधन की बात करते हैं तो सामान्यतः इसके प्रकार होते हैं सिग्मा बंधन और पाई बंधन। जब पाई बंधन बनाने के दौरान एक का p ऑर्बिटल और दूसरे का d ऑर्बिटल भाग लेता है तो उसे p पाई d पाई बंधन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को ये जानना है कि किनके पास d ऑर्बिटल उपलब्ध है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के पास d नहीं होता है, कार्बन ऑक्सीजन के पास नहीं होता, बोरॉन ऑक्सीजन के पास भी नहीं होता है, क्योंकि इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिमतः 2 पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सल्फर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं तो 3s2 3p4 होता है और 3 के पास d ऑर्बिटल उपलब्ध होता है। तो सल्फर के पास d है और ऑक्सीजन के पास p, इसलिए ये d पाई और p पाई बंधन बनाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल में सबसे प्रबल लुईस अम्ल होता है Bi3, क्योंकि लुईस ने कहा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अम्ल की तरह काम करते हैं, और लुईस अम्ल में प्रबल लुईस अम्ल वह होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें होता है Bi3 के पास। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है। तो H2SO4 को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो यह 2 आयन में टूटता है, और इन जो 2 आयनों में टूटता है उसमें एक होता है हाइड्रोजन आयन और दूसरा होता है सल्फेट आयन। हाइड्रोजन आयन यह 2 की संख्या में देता है क्योंकि इसके पास H2 उपलब्ध है, अर्थात यह टूटकर 2H+ देता है। संक्षेप में हम लोग कहें कि ये 2H+ आयन देता है, इसलिए यह द्विभाषिक अम्ल है। किस कोटि के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। वेग समीकरण हम लोग पढ़े हैं, r बराबर k a के पावर m या फिर m। जब इसका पावर 0 हो जाए तो ये टोटल वैल्यू 1 के बराबर होगा, और ऐसी अवस्था में वेग और वेग स्थिरांक दोनों बराबर होंगे, तो इसका उत्तर होगा शून्य कोटि। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि में अर्धायु होता है। इसका उत्तर होगा प्रथम कोटि में अर्धायु होता है 0.693 बटा k के बराबर, अर्थात प्रथम कोटि में t हाफ बराबर होता है 0.693 बटा t। अब यहां से एक सवाल है कि अर्धायु किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के आधी मात्रा से बच जाने में जो समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्धायु कहते हैं, और इसे t हाफ से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग समीकरण r बराबर k a और b हो तो कोटि है। कोटि बराबर होता है घात का योगफल, इसका घात 1 और इसका घात 1, और घात होते हैं अभिकारक के सांद्रण। तो 1 और 1 को जोड़ देंगे, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा कोटि का 2। अगला क्वेश्चन है, H2 + Cl2 → 2HCl की कोटि है। तो इस अभिक्रिया की कोटि होती है 0, क्योंकि कोटि जो है वो प्रायोगिक मान है, और जब प्रयोग करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया H2 + I2 → 2HI का शांत स्थिरांक निर्भर करता है। शांत स्थिरांक निर्भर करता है तापक्रम पर। एक्चुअल में जो वेग स्थिरांक होते हैं और शांत स्थिरांक होते हैं दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और ताप एकमात्र ऐसा कारक है जो इन्हें प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्हेनियस का समीकरण है। आर्हेनियस का समीकरण होता है k बराबर a गुने e के पावर -a/RT। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। उत्तर होगा K2SO4। क्यों? नियम कहता है कि जो जितनी संख्या में आयन विघटित होता है उसके हिमांक का मान उतना ही कम होता है। हिमांक के अवनमन का अधिकतम होना का मतलब ही है कि किसका हिमांक सबसे कम है। यह 2 पोटेशियम और एक सल्फेट आयन में टूटता है, यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है, यह 3 की संख्या में टूटता है और ये 2 की संख्या में, और वो दोनों आयन विघटित होते ही नहीं है। ऐसी अवस्था में इसका आंसर होता है K2SO4।
अगला क्वेश्चन है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है उसे स्थिर क्वाथी या एजियोट्रॉप कहते हैं। क्योंकि एजियोट्रॉप की परिभाषा कहती है कि एक ऐसा मिश्रण जो बिना रचना में या बनावट में परिवर्तन के उबलता है तो स्थिर रहता है, स्थिर संगठन पर रहता है, इसे एजियोट्रॉप कहते हैं, स्थिर क्वाथी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम होता है किसी पदार्थ का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ध्यान देंगे, राउल्ट का नियम कहता है किसी पदार्थ का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इन सारे सवालों की जब हम बात करते हैं तो दो बातें यहाँ पर अक्सर उठती है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, हम लोग पूर्व की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रति अम्ल क्या है? प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड। उत्तर है, वे रासायनिक पदार्थ या औषधियां जो पेट या आमाशय के एसिडिटी को नियंत्रित करती हैं उसे प्रति अम्ल या एंटासिड कहते हैं। जैसे ओमेप्राजोल, सोडियम बाइकार्बोनेट, MgOH ट्वाइस। इनके अलावा अन्य दवाएं सेलेनिटीन, लैसोप्राजोल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? आंसर है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे रासायनिक पदार्थ जो उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बृहद स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बृहद स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उस एंटीबायोटिक को कहते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। दूसरा है संकीर्ण या नैरो स्पेक्ट्रम। संकीर्ण या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उस एंटीबायोटिक को कहते हैं जो केवल ग्राम पॉजिटिव या केवल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट करता है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम का उदाहरण होता है पेनिसिलिन, या फिर पेनिसिलिन जी। जबकि बृहद स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, अलग से उदाहरण भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्लोरम फेनिकोल या फिर क्लोरोमाइसेटिन, जिसका प्रयोग ज्यादातर टाइफाइड के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुरक क्या है? क्या है? What are artificial sweeteners? वे रासायनिक पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हुए भी स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें कृत्रिम मधुरक कहते हैं। ये चीनी की तुलना में कई गुना ज्यादा मीठे होते हैं। इनमें केवल मिठास की प्राप्ति होती है, इनसे कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। ये डायबिटीज अर्थात मधुमेह के रोगियों के लिए भी नुकसानदायक नहीं होते हैं क्योंकि शर्करा के मान को धारण नहीं करते हैं, जैसे सुक्रालोज, सैकरीन, एस्पार्टेम,
नेक्टरीन, सोडियम साइक्लोमेट, इत्यादि। अगला क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षक क्या है? व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स? उत्तर है वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लंबे समय तक कायम रखते हैं उन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं। कुछ प्रमुख खाद्य परिरक्षक हैं सिरका, जैसे सिरका सूत्र होता है CH3COOH, सोडियम बेंजोएट, C6H5COONA, इनका सूत्र अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में भी। इसके अलावा साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड या फिर सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, BHT, BHA, टार्टेरिक एसिड, ये सभी एक प्रमुख खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये दोनों अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।